हमको यहीं पर ही भोगना पड़ता है। और जो भोगने के लिए शेष रह जाता है उसके लिए हमें अगला जन्म लेकर फिर भोगना है। वो माफ नहीं होने वाला, क्योंकि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा तो हमको भोगना ही पड़ेगा। अब विचार हमको करना है कि हमें सजा भुगतनी है या ईश्वर का प्रेम प्राप्त करना है। और ये केवल दो ही चीजों से प्राप्त होता है, अच्छे और बुरे कर्मों से। अच्छे कर्म करोगे भगवान के परम पद को प्राप्त होगे, हैं? बुरे कर्म करोगे तो फिर लौट कर इसी 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहोगे। लेकिन प्रहलाद जी जो थे भगवान के भक्त थे, गुरुकुल में जाकर उनको दैत्यों की शिक्षा सिखाई, लेकिन उनके मन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब शुक्राचार्य जी के जो पुत्र थे और उनमें दैत्यों के संस्कार नहीं डाल सके। कुछ जब समय उन्हें विद्या का अध्ययन कराया तो फिर हिरण्यकशिपु के पास लेकर गए। हिरण्यकशिपु ने देखा और अपनी गोदी में बिठाया और बड़े प्यार के साथ उसके सर पर हाथ घुमाते हुए कहा, कहे बेटा ये बताओ कि तेरे संसार में उचित, तुमने संसार में उचित क्या जाना है, उचित किस चीज को समझते हो? तो कहने लगे कि पिताजी बताऊं, भगवान की 9 भक्ति हैं विष्णु जी की। अगर उन 9 भक्तियों में से अगर किसी के पास एक भी है तो उसका जीवन उसी से धन्य हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। वो है श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधन और आत्मनिवेदन। ये 9 भक्ति हैं। अगर इनमें से एक भी भक्ति हमारे अंदर है तो कहते हैं डूबते हुए को एक तिनके का सहारा। तो ये ऐसे ही वो तिनका बनकर और हमें भवसागर से पार लगा देगा। अब जैसे ही ऐसी बात सुनी तो हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया और कहने लगा कि आपने इसे ये शिक्षा दी है, हमने कहा था कि इसमें दैत्यों के संस्कार डालिए जो हमारे हैं, राक्षसों के जो संस्कार हैं उनमें राक्षस के संस्कार डालिए, और आप ये देवों के संस्कार डालकर ला रहे हैं।